हेलो बच्चों, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर का वन शॉट वीडियो है। इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक व्यू कर लिया तो इस चैप्टर के हर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, हर इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैं आपके क्लियर कर दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर की हेडिंग में जो इंपॉर्टेंट टर्म दे रखी है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। एक तो इंपॉर्टेंट टर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक इंपॉर्टेंट टर्म है फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते क्या है। देखो बेटा, जो अपनी अर्थ है, इस अर्थ पे बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलते हैं और इन्हीं प्लांट्स में से वो प्लांट्स जिन पे फ्लावर देखने को मिलता है उन प्लांट्स को बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। इस पॉइंट से हमारे एक बात क्लियर होती है कि इस अर्थ पे जो प्लांट हैं उनमें सब में फ्लावर देखने को नहीं मिलता है। और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन्हीं के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो आप चाहे फ्लावरिंग प्लांट्स बोलो या फिर एंजियोस्पर्म बोलो, एक ही बात है। मतलब इनडायरेक्टली इस चैप्टर में हमें समझा रखा है कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि इसमें एक मेल पार्ट होगा, एक फीमेल पार्ट होगा। दोनों में ही मेल में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फीमेल में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। फिर दोनों गैमेट का आपस में फ्यूजन होगा। उसके बाद में जो फर्स्ट सेल बनेगी उसको जाइगोट बोलेंगे और फिर वो जाइगोट जो है वो डेवलप होकर के एम्ब्रियो बनाएगा और फिर उस एम्ब्रियो में पावर रहेगी एक नया प्लांट बनाने की। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बेटा, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो साइट होती है वो होती है फ्लावर। मतलब इस चैप्टर को अगर हमें समझना है तो हमें सबसे पहले फ्लावर समझ में आना चाहिए कि रियल में फ्लावर होता क्या है। एक सीड को जब हम शो करते हैं, मतलब उसको जर्मिनेट करते हैं, तो उस सीड में से मेनली दो पार्ट निकलते हैं। एक निकलता है रेडिकल और एक निकलता है प्लूम्यूल। ये जो प्लूम्यूल पार्ट है वो आने वाले प्लांट का शूट पार्ट बनाएगा। शूट पार्ट मतलब वो पार्ट जो हमें सोइल के ऊपर दिखता है और जो रेडिकल वाला पार्ट है वो उस प्लांट का रूट पार्ट बनाएगा। हमें पता है कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो टिप वाले रीजन पे होती है। तो ये जो शूट रीजन है इसके भी टिप वाले रीजन पे ग्रोथ हुई होगी। अब जब यहाँ पर टिप वाली सेल्स जो हैं वो ग्रो कर रही होंगी, डिवाइड कर रही होंगी, तो जब आगे ग्रोथ हुई तो कुछ सेल्स जो हैं वो बीच बीच में छूटती गई होंगी। तो ये जो सेल्स जो बीच बीच में छूटती गई, इनमें भी डिवीजन करने की पावर है। तो इन्हीं रीजन से जो है वो या तो कोई लीफ निकलेगी या फिर कोई ब्रांच निकलेगी। तो जब प्लांट में फ्लावर बनना होता है तो उस रीजन में कुछ चेंजेस होते हैं। वो रीजन जो है वो थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है और जब सप्रेस हो जाएगा तो ये जो नोड वाला रीजन है, नोड वाला रीजन जहाँ पे डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट है, ये जो रीजन है वो थोड़ा पास पास आ जाता है। और जब पास पास आ जाता है तो मतलब नोड वाला पार्ट जब पास पास आएगा तो हर पार्ट से जो है वो मॉडिफाइड लीव्स निकलेगी। तो इस तरीके से फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें फ्लावर का डायग्राम दे रखा है। ये फ्लावर का वो पार्ट है जो किसी ब्रांच से या स्टेम से अटैच होता है और इसको बोलते हैं पेडिसिल। इसके बाद में ये जो रीजन है इसको बोला जाता है थैलेमस। थैलेमस वो रीजन है जिसपे फ्लावर के जो वर्ल हैं वो अटैच होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट फ्लावर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कैलिक्स और इसी कैलिक्स की एक यूनिट को बोलते हैं सेपल। जो सेकेंड नंबर का वर्ल होता है उसको बोलते हैं कोरोला और कोरोला की ही एक यूनिट होती है उसको बोलते हैं पेटल। उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये है मेल पार्ट। तो मेल पार्ट के ग्रुप को हम बोलते हैं एंडोशियम और एक यूनिट को जो है वो हम बोलेंगे स्टेमन। ये जो स्टेमन होता है इसमें आप देखिए दो पार्ट होते हैं। ये जो पार्ट है, ये जो रीजन है वो है एंथर और ये जो रीजन है वो है फिलामेंट। ये जो फिलामेंट है इसका काम सिर्फ इतना होता है कि इस एंथर वाले पार्ट को अटैच करके रखे फ्लावर के थैलेमस से या फिर पेटल के पार्ट से। ये जो सेंटर में आपको पार्ट दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये तो ओवरी हो गई। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टाइल हो गया और ये जो स्ट्रक्चर है वो स्टिग्मा हो गया। ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। एक फ्लावर में एक फीमेल पार्ट भी हो सकता है जिसको हम गाइनोशियम बोलते हैं और एक यूनिट को हम बोलते हैं पिस्टिल या फिर कार्पल। ये जो फ्लावर है ये फ्लावरिंग प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट होती है। मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो इस स्ट्रक्चर में होता है। कैलिक्स और कोरोला, इनका डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है, इसलिए इन दोनों को ही पार्ट को नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर एसेसरी पार्ट बोलते हैं। इसके अलावा जो मेल पार्ट है और जो फीमेल पार्ट है इन दोनों का रिप्रोडक्शन में मेन रोल होता है, इसलिए इन दोनों को रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं।
इस चैप्टर को समझने के लिए ये जो मेल पार्ट है इसकी स्ट्रक्चर हमें समझ में आनी चाहिए, जो फीमेल पार्ट है उसकी स्ट्रक्चर समझ में आनी चाहिए। जो मेल पार्ट होता है उसमें अभी मैंने बताया कि दो पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट होता है और ये जो रीजन होता है ये एंथर होता है। मेनली जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जिस स्ट्रक्चर में मेल गैमेटोफाइट में, उसका फॉर्मेशन होगा एंथर में। तो हमें एंथर की स्ट्रक्चर सबसे पहले समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए ये फिलामेंट है और ये एंथर है। जब हम इस एंथर को कट करके देखते हैं तो हमें ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है। तो इस तरीके की ये होलो स्ट्रक्चर दिख रही है, इनको बोला जाता है पोलन सैक, या फिर इन्हीं स्ट्रक्चर को बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। बेटा एक टर्म याद रखनी है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें मेल पार्ट के लिए माइक्रो वर्ड यूज करते हैं और फीमेल पार्ट के लिए मेगा वर्ड यूज करते हैं। ये बात आप ध्यान में रखना। तो रियल में जो मेल गैमेटोफाइट है पोलन ग्रेन, उसका फॉर्मेशन इस स्ट्रक्चर में होगा। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम और अच्छे से व्यू करें तो ये डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर देखिए ये एंथर वाला पार्ट है। तो एक एंथर जो होता है उसमें दो लोब होते हैं, एक लोब ये हो गया और एक लोब ये हो गया, मतलब बाइलोब्ड कंडीशन है। एक लोब में टू थीका होते हैं तो डाइथीकस कंडीशन हो गई, और एक एंथर में जो है वो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं इस तरीके से। तो ये टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन हो गई। ये एक एंथर का कनेक्टिव पार्ट है, इससे दोनों लोब जो हैं वो एंथर के वो आपस में अटैच होते हैं, और इसके अलावा जो फिलामेंट अटैच होता है एंथर से वो भी पीछे से आकर के इसी रीजन पे अटैच होता है। एक एंथर में तो उसमें 4 लेयर देखने को मिलती है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होती है, उसके बाद में एंडोथीशियम होती है, फिर 2 से 3 लेयर होती है मिडिल लेयर्स, और सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो टेपेटम। ये जो बाहर की 3 लेयर्स हैं इनका काम है एंथर को प्रोटेक्शन देना और एंथर के डेहिसेंस में, एंथर के फटने में हेल्प करना, और जो टेपेटम है इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। यहाँ पर आप देख लीजिए ये कनेक्टिव रीजन हो गया। ये जो स्ट्रक्चर सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया में बहुत सारी सेल्स भरी होती हैं, उन सेल्स को बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनकी हर एक सेल डिप्लॉइड होती है, तो यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट है वो भी डिप्लॉइड है। अब ये जो सेल है इन्हीं सेल से आगे चल करके बनेगा पोलन ग्रेन, मतलब ये सेल बनाएंगी पोलन ग्रेन। तो ये क्या होगी, पोलन मदर सेल्स हो गई, या फिर दूसरा अगर हम बोले तो माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गई। यहाँ की हर एक सेल में पावर होती है पोलन ग्रेन बनाने की। तो यहाँ की सेल जो है वो मियोसिस करती है। मैं एक सेल की कहानी बताती हूँ। एक सेल ने मियोसिस किया और मियोसिस करने के बाद में उसने 4 माइक्रोस्पोर बना लिए। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है, इसका फॉर्मेशन हुआ मियोसिस के थ्रू। जब एक मदर सेल से, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जब एंथर मैच्योर हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो आपस में सेपरेट हो जाते हैं, और हर माइक्रोस्पोर जो है वो अपने चारों तरफ डिपोजिशन करवाता है स्पोरोपोलिनिन का बाहर की वॉल में, और ये माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हो जाते हैं पोलन ग्रेन में, और फिर इन्हीं पोलन ग्रेन में फॉर्मेशन होगा मेल गैमेट का। मतलब पोलन ग्रेन वो स्ट्रक्चर है जिसमें मेल गैमेट बन रहा है, तो पोलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं। अगर हम पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर समझे कि रियल में पोलन ग्रेन होता कैसा है, तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो फिर सेपरेट हो गया, हर ये जो सेल्स है वो सेपरेट हो गई, और ये सेल किस में कन्वर्ट हो गई, पोलन ग्रेन में। पोलन ग्रेन जो है उसकी कंडीशन अगर हम देखें तो सबसे पहले उसमें एक सेल है, फिर इस सेल में हुआ माइटोसिस और 2 सेल बन जाती हैं। जो सेल जो है वो बनती है, एक वेजिटेटिव सेल जिसमें रिजर्व फूड है, और दूसरी सेल बनती है जनरेटिव सेल। 60% फ्लावरिंग प्लांट्स में ऐसा होता है कि जो पोलन ग्रेन है वो 2 सेल कंडीशन में बाहर निकलता है, वेजिटेटिव और जनरेटिव, और 40% एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है कि ये जो जनरेटिव सेल है इसमें एक माइटोटिक डिवीजन और होता है, और इससे 2 मेल गैमेट बन जाते हैं, तो इसको बोलते हैं 3 सेल्ड कंडीशन। अब पोलन ग्रेन एंथर से बाहर निकला, कितने समय के लिए वो एक्टिव है, इसको बोला जाता है पोलन की वाइबिलिटी। पोलन की वाइबिलिटी जो है वो अलग अलग हो सकती है,
जैसे कि अगर हम बात करें तो राइस और व्हीट जो सीरियल्स होते हैं इनमें पोलन की वाइबिलिटी होती है 30 मिनट्स की। और 3 फैमिली का नेम दे रखा है रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी। इन फैमिली के मेंबर्स में पोलन की वाइबिलिटी होती है मंथ्स के लिए। पोलन को हम स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ये जो पोलन है वो काफी ज्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज में इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टैबलेट और सिरप के फॉर्मेट में भी पोलन प्रोडक्ट को लिया जाता है। पोलन जो है उनको एथलीट और रेसिंग हॉर्सेज जो हैं उनको भी दिया जाता है ताकि उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सके। तो मेल पार्ट जो है उसमें इस तरीके से मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में आता है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट जो है उसकी एक यूनिट को हम बोलते हैं पिस्टिल। इसी पिस्टिल का जो ओवरी पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होता है ओव्यूल, जिसको मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। और फिर इसमें फॉर्मेशन होगा फीमेल गैमेटोफाइट का, जिसको एम्ब्रियोसेक बोलते हैं। अगर एक फ्लावर में एक ही फीमेल पार्ट है तो उसको मोनोकार्पेलरी कंडीशन बोलेंगे, और अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो उसको मल्टी कार्पेलरी कंडीशन बोलेंगे। फीमेल पार्ट जो होता है वो इस तरीके से होता है। फीमेल पार्ट का ये ओवरी वाला पार्ट है, और इस ओवरी वाले पार्ट में स्ट्रक्चर होती है ओव्यूल की। जो ओव्यूल है उसमें ये जो रीजन होता है ये चैलेजल पार्ट होता है, और ओव्यूल जो है वो ओवरी से कनेक्ट होता है फ्यूनिकल के थ्रू। यहाँ पर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हाइलम प्रेजेंट होता है, और ये जो ओपनिंग रीजन दिख रहा है आपको ओव्यूल का, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल रीजन। इसी के अंदर जो है वो न्यूसिलस सेल्स भरी रहती हैं, और न्यूसिलस सेल्स में से एक सेल माइक्रोपाइलर रीजन की साइड वो अपने आप को ग्रो करती है, और ग्रो करके वो अपने आप को कन्वर्ट करती है मेगास्पोर मदर सेल में। फिर उस सेल में मियोसिस होगा, और एक सेल से बनेंगी ये 4 सेल्स, जिसको मेगास्पोर टेट्राड बोलते हैं, जिसमें 3 जो हैं वो तो क्या हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएगी। और फिर ये एक सेल जो है वो माइटोटिक डिवीजन कर करके फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करती है। सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, पहला माइटोटिक डिवीजन होगा, 1 से 2 बनेंगी, फिर 2 से 4 बनेंगी, फिर 4 से 8 बनेंगी। जैसे ही 8 न्यूक्लियस बनते हैं वैसे ही 6 न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। 3 न्यूक्लियस जो हैं वो चैलेजल एंड साइड जो है अरेंज हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं एंटीपोडल्स। 3 सेल जो हैं वो माइक्रोपाइलर एंड साइड जो अरेंज हो जाते हैं, जिनको एक साथ मिलाकर के बोलते हैं एग एपरेटस। ये देखो ये स्ट्रक्चर बन जाती है, और ये जो स्ट्रक्चर है फिर इसको बोलते हैं एम्ब्रियोसैक, फीमेल गैमेटोफाइट। ये जो एम्ब्रियोसैक है इसमें सबसे बड़ी सेल होती है सेंट्रल सेल। इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये फीमेल गैमेट वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं एग। ये 2 सिनर्जिड जो हैं इनमें ये जो आपको देखो ऐसे हाथ जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये सेल्यूलर थिकनिंग से, इनको बोलते हैं फिलीफोम एप्रेटस। ये प्रेजेंट होते हैं सिनर्जिड में, और जब पोलन ट्यूब आएगी वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। इस तरीके से मेल में मेल गैमेटोफाइट बन गया पोलन ग्रेन, फीमेल में फीमेल गैमेटोफाइट बन गया एम्ब्रियोसैक। ठीक है। मेल गैमेटोफाइट जो है वो 2 सेल वाला भी हो सकता है, 3 सेल वाला भी, और फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस कंडीशन में प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है, दोनों ही गैमेट जो हैं वो नॉन मोटाइल हैं, तो दोनों को आपस में फ्यूज करवाने में जो प्रोसीजर हेल्प करता है उसको बोलते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन जो है वो 3 टाइप का हो सकता है, कि पोलन का सोर्स क्या है इसके बेसिस पर 3 टाइप का हो सकता है। अगर एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में मेल से पोलन निकले और फीमेल पार्ट पे आ जाए, इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। अगर एक ही प्लांट के 2 फ्लावर के बीच में क्रॉस देखने को मिले तो इसको बोलते हैं जीटोनोगेमी। और 2 प्लांट हैं सिमिलर स्पीसीज के, उनके बीच में अगर मेल गैमेट का ट्रांसफर हो तो इसको बोलते हैं जीनोगेमी। ये जो प्रोसीजर हो रहा है, देखो ऑटोगेमी जो होती है उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है पोलिनेटिंग एजेंट की, लेकिन एक ही प्लांट के 2 फ्लावर के बीच में अगर पोलिनेशन हो रहा हो या 2 अलग अलग प्लांट के बीच में हो रहा हो तो इसमें रिक्वायरमेंट होती है पोलिनेटिंग एजेंट की। जो पोलिनेटिंग एजेंट है वो एबायोटिक भी हो सकते हैं। एबायोटिक में प्लांट प्रेफर करते हैं वाटर को और विंड को, और बायोटिक जो है उनमें प्रेफर करते हैं एनिमल्स को। तो 2 तो एबायोटिक हो गए और 1 जो है वो बायोटिक हो गए। बायोटिक मतलब लिविंग। देखो बेटा, वाटर और विंड से पोलिनेशन होगा तो ऐसे प्लांट में बहुत ज्यादा संख्या में पोलन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये चांस के ऊपर डिपेंड करता है। नेचर जो है, प्लांट जो है वो ज्यादातर प्रेफरेंस देते हैं विंड को।
वाटर जो है उसमें उससे पोलिनेशन सिर्फ 30 जेनेरा में देखने को मिलता है, वो भी ज्यादातर मोनोकोटिलेडन्स में। अगर कोई प्लांट वाटर में प्रेजेंट है तो आप बिल्कुल ये मत मानिए कि इसमें वाटर से पोलिनेशन होता है। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, ये एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन इनमें जो है वो पोलिनेशन या तो इंसेक्ट के थ्रू या फिर विंड के थ्रू देखने को मिलता है। वाटर पोलिनेशन के एग्जाम्पल है एक तो वेलिस्नेरिया, इसके अलावा एक हाइड्रिला, ये दोनों फ्रेश वाटर में उगते हैं। और इसके अलावा एक प्रेजेंट है सी ग्रासेज, जिसका साइंटिफिक नेम है जोस्टेरा, ये मैरीन वाटर में मिलता है। इनमें जो है वो वाटर से पोलिनेशन होता है। जिनमें एनिमल से पोलिनेशन होगा, बदले में पोलन मिलते हैं जो काफी ज्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं। तो एनिमल उस चक्कर में प्लांट के पास में आते हैं, उनकी बॉडी पे अटैच होते हैं पोलन ग्रेन, और जिसकी वजह से पोलिनेशन होता है। ठीक है, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो पोलन को यूज तो कर लेंगे खुद के लिए, लेकिन पोलिनेशन नहीं करते। ऐसे एनिमल्स को चीटर्स बोलते हैं। अब पोलिनेटिंग एजेंट जो है वो मेल गैमेटोफाइट को फीमेल जो पार्ट है उसके स्टिग्मा पार्ट पर ला करके छोड़ देते हैं। अगर जो पोलन, अगर वो सिमिलर स्पीसीज के हैं तो दोनों में इंटरेक्शन होगा पोलन के बीच में और जो स्टिग्मा पार्ट है उसके बीच में, मतलब जो पिस्टिल पार्ट है उसके बीच में। और जब अगर सेम स्पीसीज के हैं तो पोलन का जर्मिनेशन होगा। पोलन जो होता है उसकी स्ट्रक्चर अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इस तरीके से, उसमें सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, सेल वॉल में इंटरनल सेल वॉल को बोलते हैं इंटाइन, और जो बाहर होती है उसको बोलते हैं एक्साइन। ये जो एक्साइन सेल वॉल होती है इसमें प्रेजेंट होता है स्पोरोपोलिन। जहां जहां स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं जर्म पोर। तो इस जर्म पोर के थ्रू जो है स्टिग्मा पर जर्मिनेशन हुआ पोलन ग्रेन का, उसके बाद में स्टाइल पार्ट, और फिर ओवरी में एंट्री करेगी जो पोलन ट्यूब है, और उसके बाद में वो एंट्री करेगी ओव्यूल में। और ओव्यूल के भी अंदर प्रेजेंट है, हमें पता है, एम्ब्रियोसेक फीमेल गैमेटोफाइट, उसमें एंट्री करेगी माइक्रोपाइलर पार्ट से। और इस पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट कर रहा है जो सिनर्जिड में प्रेजेंट है फिलीफॉर्म एपरेटस। अब ये जो पोलन ट्यूब है इसमें दो तो मेल गैमेट है और एक है वेजिटेटिव सेल। जैसे ही पोलन ट्यूब ने एंट्री की अंदर, वैसे ही जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो पीछे के साइड आ जाएगा और कुछ टाइम के बाद में डीजनरेट हो जाएगा, और मेल गैमेट जो है वो एंटर कर जाएंगे किसी भी एक सिनर्जिड के अंदर। एक मेल गैमेट जो है वो तो फर्टिलाइज करेगा एग सेल के साथ में, और एक मेल गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। जो एग सेल के साथ में फर्टिलाइज करेगा वो तो आगे चल करके बनाएगा जाइगोट, और फिर जाइगोट में डिवीजन होकर के बनेगा एम्ब्रियो। और जो दूसरा मेल गैमेट है वो फर्टिलाइज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, और कंडीशन बनी जाएगी एक न्यूक्लियस ए एन, एक ये एन, और एक मेल गैमेट, कंडीशन बन जाएगी ट्रिप्लोइड। और फिर ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेंगे, यहाँ की सेल्स जो है वो डिवाइड करेगी और आगे चल करके बनाएंगे एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो कंडीशन है इसमें ये जो एग सेल है ये तो बना लेगा एम्ब्रियो, और ये जो सेंट्रल में सेल है ये बना लेगी एंडोस्पर्म। इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, पहले एंडोस्पर्म बनेगी फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। फिर जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद में एम्ब्रियो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हुआ, तो ये जो ओव्यूल है ये बना लेगा सीड, और ये जो ओवरी है ये बना लेगी फ्रूट। इस तरीके से फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। अब इस चैप्टर में कुछ टर्म दे रखी हैं, एक टर्म दे रखी है एपोमिक्सिस और एक टर्म दे रखी है पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस का मतलब होता है बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड का फॉर्मेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाए तो उस फ्रूट को बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। ये जो एपोमिक्सिस कंडीशन है ये देखने को मिलती है एस्टेरेसी फैमिली के कुछ स्पीसीज में और ग्रासेज में। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब होता है, नाम से ही पता चल रहा है, पॉली मीन्स मैनी, एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो। अगर एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। तो अगर किसी सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो है तो उस सीड को जब हम उगाएंगे तो उसमें एक से ज्यादा प्लांट बनेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो पावर होती है प्लांट बनाने की वो एम्ब्रियो में होती है। ऐसी कंडीशन जो है वो मैंगो में और सिट्रस फ्रूट में देखने को मिलती है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ टर्म्स और हैं, एक है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और इसके अलावा एक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखो बेटा, अगर हम ये चाहें कि दो प्लांट के बेस्ट कैरेक्टर्स को मिक्स करके हम क्या बना दें, एक नई वेराइटी बना दें, तो इसको लेकर के एक प्रोसीजर बताया गया है कि आप एक प्लांट को
चूज कर लो मेल की तरह कि ये मेल की तरह बिहेव करेगा, और एक को चूज कर लो फीमेल की तरह। तो फीमेल वाले पार्ट पे जो फ्लावर हैं, उन फ्लावर में अगर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल मतलब मेल फीमेल दोनों पार्ट हो, तो उस फ्लावर में से मेल पार्ट को जब ये बड स्टेज में है फ्लावर तभी हटाना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं इस प्लांट के जो पोलन है उनको हम इस फ्लावर पर डालें। इस प्रोसीजर को बोलते हैं ईमैस्कुलेशन। लेकिन अगर फीमेल प्लांट का जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल है, सिर्फ उसमें फीमेल पार्ट है, तब ईमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद में ईमैस्कुलेशन करने के बाद में इस फ्लावर को हम एक बटर पेपर से कवर कर देते हैं, ताकि अनडिजायर्ड पोलन जो है वो उस फ्लावर पर ना आए। ठीक है। और इस प्रोसीजर को बोलते हैं बैगिंग। फिर जब ये मेल पार्ट मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ से पोलन इकट्ठा करेंगे, इस बटर पेपर को हटाएंगे जिसको डीबैगिंग बोलते हैं, इस फ्लावर के फीमेल पार्ट पे इन पोलन को डालेंगे और फिर दोबारा से इसको कवर कर देंगे, जिसको बोलते हैं रीबैगिंग प्रोसीजर। ये होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल मतलब नेचुरल नहीं है, ह्यूमन ने अपने लेवल पे किया है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब दो के जो बेस्ट कैरेक्टर्स हैं उनको हाइब्रिड करके हमने एक नया वेराइटी डेवलप कर लिया है। इसके अलावा एक टर्म है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब ये होता है अगर एक ही फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट के बीच में फर्टिलाइजेशन होता रहे तो टाइम के साथ में प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है। नेचर चाहती है कि क्रॉस पोलिनेशन हो। तो क्रॉस पोलिनेशन होने का तरीका यही है कि या तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल ही हो, उस पे एक ही टाइप का प्लांट, उस पे एक ही टाइप का पार्ट हो, या तो मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो, तब तो ऑटोगेमी होगी ही नहीं। या फिर क्या हो सकता है कि अगर दोनों पार्ट प्रेजेंट भी हैं तो मेल और फीमेल पार्ट थोड़े दूर दूर हो, दोनों की पोजीशन अलग हो, दोनों की मेच्योरिटी का टाइम अलग हो। अगर पोलन पहले बन जाए तो फीमेल पार्ट बाद में डेवलप हो, फीमेल पार्ट पहले डेवलप हो जाए तो पोलन जो है वो बाद में डेवलप हो। इस तरीके से रोका जा सकता है। ठीक है। तो ये होती हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो ऑटोगेमी को प्रिवेंट करती हैं और जीनोगेमी को इंक्रीज करती हैं। ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने इस चैप्टर के हर इंपॉर्टेंट फैक्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। अगर आपने वीडियो लास्ट तक व्यू कर लिया तो ये चैप्टर आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।